कुछ यूट्यूब के स्टार टीचर्स कौरी के हैं, 2 कौरी भी नहीं, कौरी के हैं। तो अगर ये बात अगर किसी ने बोला है या बोली है, तो क्या हमें अपने स्टैंडर्ड को, अपने क्लास को भूल के, क्या हमें उसी स्टैंडर्ड में आके, उसी क्लास में आके जवाब देना जरूरी है? अगर हम अपने आप को एक टीचर कहते हैं, मेंटोर कहते हैं, आइडियल कहते हैं, तो क्या हमारा अपना कोई क्लास, हमारा कोई अपना लहजा, हमारा कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं है? एक टीचर जिनको मैं बहुत इज्जत करता हूं, जो यूपीएससी के बहुत अच्छे टीचर हैं, सब लोग उनको मानते हैं, उनका एक बात कि अगर कोई सुअर कीचड़ भरे कोई एक पूल में लोट-पोट हो रहा है और उसी रास्ते से अगर आप जा रहे हैं, गलती से अगर कीचड़ के कुछ छींटे अगर आपके कपड़े पे पड़ गए, तो क्या आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप भी कीचड़ में लोट-पोट के उसको और गंदा करेंगे? नहीं ना। आप देखेंगे ना कि कौन किसका क्या रूल है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। आप अपने सही रास्ते पे जाएंगे, आपको सावधानी बरतना है। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने स्टैंडर्ड भूल जाते हैं, अपना क्लास भूल जाते हैं, सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने के लिए, और उसी स्तर के हो जाते हैं, तो साबित हो जाता है कि सामने वाला ने जो कहा है वो बात बहुत हद तक हम अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से सही करने का कोशिश करते हैं। अब मामला क्या है? मामला था पेपर लीक का। तो पेपर लीक का मामला है तो उसी पे रहना है ना, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश क्या करना है? अगर बीच में थोड़े थोड़े आपके डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे भी, तो बड़ा जब गोल लेके घर से निकले हैं, तो क्या इन छोटे छोटे चीजों को जो आप पे अटैक हो रहा है, क्या उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप निकले हैं एक बड़ा लक्ष्य लेके, एक बड़ा मोटिव लेके, लाखों लाख बच्चों के लिए, हिंदुस्तान के बच्चों का अगर हम प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपने गोल पे स्टिक रहना है, और छोटे छोटे जो व्यवधान है उसको हमें इग्नोर भी करना है। लेकिन नहीं, हम अपने स्तर को बहुत नीचे करके, अपने क्लास को बहुत नीचे करके, हम उससे और ज्यादा नीचे जाके उसको जवाब देंगे। इससे पूरी दुनिया में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कि हम लोग बहुत आइडियल हैं, हम क्या वाकई एक सही एडुकेटर्स हैं? क्या हम, हमें अगर बच्चा अब हमें आइडियल बोले, क्या इस लायक हैं अगर हमारी भाषा ही सब स्टैंडर्ड हो, लो कैटेगरी का हो? आज तक मैंने कभी भी अपने चैनल से किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, व्यूज लेने के लिए या किसी और प्रकार का बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन अपने बोलने की आजादी है, सही और गलत क्या है इसको जरूर बोलना है। चलो, एक पक्ष ने कुछ भी बोला जो आधा अधूरा बोला। अब एक टीचर जो है बिहार से, उसने मुंह में उंगली डाल के जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया कि धूल लगा के जुबान खींच देंगे, नाम ले लेके चुनौती दे रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षक का अहंकार बोल रहा है, उसका ईगो बोल रहा है। और इस तरह के, जब आप सिर्फ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, जिस हिसाब से भारत में बहुत सारे बच्चे, भेड़चाल तो है ही भारत में, बच्चों में इतनी क्षमता भी नहीं होती कि सही और गलत को पहचाने, एक तरफ जिधर भीड़ चली उधर ही चल लेंगे। अब वो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि अपन ही गॉड है, अपन ही भगवान है। अब उसके मन में ये भ्रम हो जाता है कि मैं जो भी बोलूं, जो भी करूं, पूरा बच्चा हमारे साथ में है। जैसे कैसे अभी कॉकरोच वाला जो अभी हुआ है आंदोलन, इसमें कितने सारे मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ गए, मुद्दा सही था, लेकिन सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है वो एक्चुअल कितना होता है? जब जंतर मंतर पे भीड़ लगा तो 1000-2000 लोग भी नहीं आ पाए। यानी सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को देख के अगर आपको गुमान हो रहा है कि आप किसी को भी कुछ बोल देंगे, और बच्चों का हितैषी होने का नाटक करके आप बच्चों का ही मेन इश्यू को डाइल्यूट करके, आप छोटी छोटी बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने मेन गोल को भूल के और बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको भी आपने किल कर दिया। अपना जात, अपना लहजा जिस हिसाब से दिखाया, उस हिसाब से लोगों को भी पता चल गया कि देखिए ये टीचर कहलाने के लायक है भी या नहीं। ये मन में डाउट आ गया है, लोगों के मन में सवाल आया है। और बात कुछ यूट्यूब स्टार टीचर्स की हो रही थी, तो सारे टीचर्स को इसके ऊपर में बोलने की क्या बात है? हम तो 2 कौड़ी के नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। एक कहावत है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। भाई वो अगर 2 कौड़ी में 2 भी नहीं लगाई है, जो कहावत है ना कि 2 कौड़ी गेहूं की मतलब कि तुम्हारा कोई मोल नहीं हुए, उतना भी नहीं बोला, बहुत दबे जुबान में अगर किसी ने बोला, चलो मानते हैं गलत बोला, तो क्या हमें साबित करना है कि हाँ हम भी आपसे ज्यादा नीचे जाके बोल सकते हैं? मेरा सवाल यही है कि ऐसे शिक्षक या जो, जिसको लाखों हजारों बच्चे आइडियल मानते हैं, वो अपना जो धर्म है कि हमें एक टीचर के रूप में हमें लोग जानते हैं, टीचर को पूजनीय माना जाता है, लोगों के दिलों में बसते हैं, आप लोगों का तकदीर बनाते हैं, लेकिन वही टीचर अगर गलत शब्दों का प्रयोग करे, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे या क्लास में या कहीं भी,
तो ये कहीं ना कहीं आप अपना इंप्रेशन जो है अच्छा नहीं छोड़ते, और बाकी लोगों के लिए भी ये नुकसान होगा। इस प्रोफेशन में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे यूपीएससी के भी टीचर हैं, बहुत अपनी बातों को मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन बहुत सभी शब्दों के साथ बोलते हैं। वो कभी कभी भी बहाव में ये नहीं करते कि अपने आप को भूल जाए, अपने स्टैंडर्ड, अपना क्लास, अपने प्रोफेशन को भूल के कुछ भी जो मन में आए वो बोल दे। और कुछ टीचर्स का तो लहजा ही ऐसा हो गया है कि उनके लिए लूज लैंग्वेज का यूज करना एक की मिल गया है, उन्हें चाबी मिल गया है, कि इंस्ट्रूमेंट मिल गया है कि इस तरह से लूज लैंग्वेज का यूज करेंगे तो लोग हमारे तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे और हमारा जो पॉपुलैरिटी है बहुत बढ़ गया है। और इसको दुर्भाग्य है कि इसको लोग पसंद भी करते हैं। लूज लैंग्वेज का यूज करना टीचर के द्वारा, इसको पसंद किया जा रहा है। और इसका गवाह है कुछ टीचर्स जो जितने ज्यादा बदतमीजी से बोलता है, जितने ज्यादा बेतुका बात करता है, उतना ज्यादा उसे पसंद किया जा रहा है। इसी को हम कहेंगे कि ये भेड़ चाली तो है, कि सही और गलत का फर्क करना भी अगर हम भूल गए। भाई आप लाखों लाख बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, कितने बच्चों को आप सही से अटेंशन दे पाएंगे? थोड़ा तो गवर्नमेंट को भी इस पे केयर करना चाहिए कि थोड़ा सा सही रेगुलेशन बनना चाहिए। शिक्षा जरूरी है, कोचिंग भी जरूरी है, स्कूल्स में भी सही रेगुलेशन होना चाहिए। स्कूल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक बड़ा दुकान का रूप ले ले, जहां पे जूते बिकते हैं, जुराब बिकते हैं, किताबें बिकती है, वाटर बोतल बिकता है, बैग बिकता है, बस एजुकेशन छोड़ के सब कुछ वो बेचने का काम करते हैं। तो वहां पे जो बेसिक एजुकेशन जहां पे मिल रहा है, अगर वही सही हो तो फिर कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप सही कहते हैं, अगर आप पढ़ाई सही बेसिक दे रहे हैं तो फिर कोचिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन जो आप स्कूल में सिलेबस है उससे बहुत बाहर आके अगर आप सवाल देंगे तो फिर बच्चा इधर उधर देखना, उसको भी जरूरत हो जाती है। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा पॉजिटिव इंटरेस्ट लेना चाहिए बच्चों के हक में, पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी शिक्षक हैं, बातों को समझ के, अपने बातों को तोल मोल के बोलना चाहिए। क्योंकि कुछ भी अगर आप ऐसा शब्द बोलते हैं जो आगे चल के भी आपके खिलाफ या आपके चरित्र को पूरे तरीके से एक्सपोज करता है, ऐसी बातों को बोलने से बचना चाहिए। सिर्फ कुछ कच्चा लालच के चक्कर में, कच्चा लालच हम कह रहे हैं व्यूज को, व्यूज के चक्कर में, बच्चों के या लोगों के अटेंशन लेने के चक्कर में कभी भी लूज लैंग्वेज यूज कर दें, कभी भी कच्ची बातें कर दें, तो इन बातों से किसी का भला नहीं होगा। और सबसे पहले आपका जो बोलने वाले ना, उनका तो भला बिल्कुल ही नहीं होगा। हमें मर्यादित रहना चाहिए और अपराइट रहना चाहिए। और जो हम बात करें ना, वो सही होना चाहिए। मुद्दा उठाइए, गलती हो रहा है, सरकार के बहुत सारी मशीनरीज हैं, उसमें गलती हो रही है, उनके मुद्दों को उठाना चाहिए और वो भी तरीके से उठाना चाहिए और संगठित होकर उठाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप संगठन बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। जब संगठन बनाते हैं तो आपस में ही आप लोग रैट रेस करते हैं क्रेडिट लेने के लिए, कि मैं पहले पूरा क्रेडिट लूंगा, कभी मुझे इससे शिकायत, कभी मुझे उससे शिकायत, कभी मुझे उससे शिकायत, कभी उससे शिकायत। आप चरित्र देख लीजिए कुछ टीचर्स का, उसकी दुनिया के सारे लोगों से ही शिकायत है। तो ये क्या है? ये कहीं कुछ ऐसा स्ट्रेटजी, कहीं ऐसा कोई एक गेम तो नहीं है जिसमें बच्चों को उलझाया जाता है कि चलो ये बड़ा टीचर कि वो बड़ा टीचर, ये ज्यादा बुरा शब्द बोल रहा है कि वो ज्यादा बुरा शब्द बोल रहा है, कौन ज्यादा नीचे गिर रहा है। ये चीजों में हजारों हजार बच्चे जो हैं, इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं। उनका अपना लक्ष्य कहीं और चला जाता है और ये लाखों लाख के भीड़ जमा करके और फिर ये अपना जो है जैसे कैसे होता है बड़े जगहों पे, अपना ये दिखाया, ये लो सांप देख लो, ये कोबरा देख लो, ये देख लो, और बाद में दंत मंजन बेचना है। तो उसी तरह से मदारी वाला काम, जगलर वाला काम यहाँ पे हो रहा है। इन चीजों से बच्चों को बचना चाहिए और पेरेंट्स भी बहुत हद तक ध्यान देना चाहिए। सिर्फ माँ बाप का फर्ज पैसा देना ही नहीं है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करना भी जरूरी है बच्चों का। उनके साथ फ्रेंडशिप करके, एक फ्रेंड के रूप में रह के आप देखिए कि वो सही निर्णय ले रहा है नहीं ले रहा है, उसमें आप डिस्कस करिए और सही निर्णय लेने में साथ दीजिए। और लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी जिस प्रोफेशन में है ना, अपना नैतिक बल जो है, इथिकल करेज जो है, उसको मेंटेन करना चाहिए और सब स्टैंडर्ड होके लूज लैंग्वेज का यूज बिल्कुल ना करें। अगर खास करके आप समाज के लिए आदर्श हैं, लाखों बच्चों के लिए आप आदर्श हैं, बच्चे आपको रिस्पेक्ट करते हैं और समाज में सदियों से टीचर का जो है एक भगवान गुरु गोविंद दोनों खरी काके लागू पाओ, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए, यानी कि गुरु जो है उसका पोजीशन पहले से ही आगे है। ये जितने भी कुछ टीचर जिनको मिर्ची लगी है, सबको तो बोला नहीं है, कुछ स्टार टीचर कौरी, इतना ही बोला गया है। तो जिनको ज्यादा मिर्ची लगी है वो स्टार टीचर को लगी होगी,
इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बोला गया है तो तुम विरोध जताओ, लेकिन विरोध जताने का अपना एक तरीका होता है, और कब जताओ ये भी देखना। इस समय आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। पेपर लीक कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। आपको उसको पकड़ के रखना चाहिए था, ना कि ये फालतू के फेंके गए जो चारा है उसमें फंस गए और मेन ऑब्जेक्टिव है उसको आपने डाइल्यूट कर दिया। आप गौर करिएगा, इस बात पे विचार करिएगा कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं करोड़ों बच्चों का। उसको आप सही से रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने ऊपर चोट खा के भी कभी भी आप मुद्दा को डाइल्यूट होने से बचाएंगे। ये आपका धर्म होना चाहिए और यही आपका कर्म होना चाहिए। फिर पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी, सारे बच्चे आपको सलाम करेंगे, और देश का हर एक व्यक्ति जो विकास में भागीदारी करना चाहता है, जो करप्शन मुक्त भारत बनाना चाहता है, जो चाहता है कि यहाँ का हर मिनिस्ट्री, हर सरकार और मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले जितने भी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी वो करप्शन फ्री रहे, मोरली टाइट रहे, स्ट्रांग रहे, मोरली बैंकरप्ट ना हो, अपराइट रहे, मोरल करेज उसमें हो, इथिकल रहे, इसके लिए सरकार काम जरूर करेगी अगर आप सही दिशा में काम करेंगे। बस इतना ही मेरा इंटरेस्ट है। अच्छे काम में हमेशा साथ रहिए। कभी कभी बड़ा लक्ष्य हो तो छोटे छोटे लक्ष्यों से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे आक्रमण को आपको निरस्त करना चाहिए, बिना बोले भी। आप कई बार क्या है ना, इग्नोर करना बहुत अच्छा तरीका होता है। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, हमने सिर्फ अपनी बात रखी है कि मेन जो लक्ष्य हो उसको हमें फोकस करना चाहिए था। बहुत बड़ा लक्ष्य है, पेपर लीक दोबारा ना हो, इस पे हमें बात करना चाहिए और सिर्फ इसी पे बात करना चाहिए। हमारा पर्सनल इंटरेस्ट, हमारा पर्सनल ईगो हर्ट हो रहा है, इसको आप बिल्कुल आगे मत लाइए, नहीं तो आप कभी भी अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकते स्टूडेंट्स का। ये बात ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।